क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौफ है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह। सारा मजमा मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु बाद हम वस्सलामु दुरूद अलैका या रसूलल्लाह। लायक एहतराम व ताज़ीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। व अलैकुम अस्सलाम। अच्छा, हमारे यहाँ जब कोई सुभान अल्लाह कहे हमारी तरफ तो उसको 90 नेकियां मिलती हैं। आप क्या क्या हिसाब चल रहा है? क्या हिसाब? 90 नहीं मिलती हैं? आपको तो लग नहीं रहा देखते हुए कि 90 मिलती हूं। आपने सुभान अल्लाह एक मर्तबा भी नहीं कहा जोर से। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया नेकियों का हरीस है मोमिन। मोमिन नेकियों का लालची है, यूं समझ लीजिए आप। मोमिन नेकियों का लालची है। अब मोमिन नेकियों का लालची है। इसका मतलब यह है कि जो एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, हुजूर फरमाते हैं उसे 90 नेकियां मिलती हैं। और मेरे हुजूर फरमाते हैं ये लफ्ज, ये जुमला, ये सुभान अल्लाह का जो नाम है ना अल्लाह का, ये जबान पर हल्का है मगर मीजान पर भारी है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और एक नफली हज का सवाब मिलता है जो जोर से बोलता है जरा सुभान अल्लाह बोलिए जरा। सुभान अल्लाह। और आपको बताऊं, माशाअल्लाह आप तो बोलना जानते हैं, मगर जब हुजूर की बात आती है, हल्का सा भाई माइक और ठीक कर दें, थोड़ा आवाज में ये वाइब्रेट पैदा हो रहा है। हाँ, आवाज ठीक कर दें माशाअल्लाह। इको ना बढ़ाएं, इसकी आवाज थोड़ी सी ठीक कर दें। तो सुभान अल्लाह कहने से अल्लाह नेकियां बढ़ाता है। आप तो माशाअल्लाह बोलने वाले हैं। एक यहूदी हुजूर की बारगाह में आया और उसने कहा मैंने कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाना है, आप मुझे एक मोजज़ा दिखाएं। मेरे नबी ने फरमाया बोलो क्या देखना चाहते हो? कहा जो आप दिखाएं। आपने फरमाया जो आप देखना चाहें, मैं तो अल्लाह के फजल से कुछ भी दिखा सकता हूं। सुभान अल्लाह। वाह। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दे। जल्दी बोलो, जिसको जो चाहें अता कर दे। अता कर दे। हुजूर ने फरमाया जो तुम चाहो वो देख लो। ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ी पर चढ़े, इंजील में लिखा है, और उन्होंने कहा आई एम गो अवे, मैं जा रहा हूं, मगर मेरे बाद अल्लाह का हबीब आएगा, आखिरी ज़माना भी आएगा, आमना का लाल आएगा। उनके उम्मतियों ने पूछा हुजूर आप जिनकी खबर दे रहे हैं क्या वो आपसे भी ज्यादा कमाल वाले होंगे? तो ईसा ने कहा मेरा उनसे क्या मुकाबला। कहा आपकी शान ये है कि आप कोड़ियों को हाथ फेरे तो शिफा दे दें, अंधों को आप आंखें दे दें। बोले तो सही यार। अंधों को आप, मुर्दों को आप अल्लाह के फजल से जिंदगी दे दे, जिंदा कर दे, तो क्या वो भी ऐसा करेंगे? तो ईसा ने कहा नहीं, उनकी शान ऐसी है, मेरी क्या उनके बारे में, मेरी शान की बात अलग है और उनकी शान अल्लाह ने अलग बनाई है। सुनो, जब मैं मुर्दे पर हाथ फेरता हूं मैं भी जमीन पर होता हूं, मुर्दा भी जमीन पर होता है। मैं जब अंधे को आंखें देता हूं तो मैं भी जमीन पर और अंधा भी जमीन पर। मैं जब कोड़ी पर हाथ फेरता हूं तो मैं भी जमीन पर होता हूं और कोड़ी भी जमीन पर होता है। मगर आमना के लाल की शान ये होगी कि वो जमीन पे बैठे होंगे और आसमान के चांद के कभी दो टुकड़े कर देंगे, कभी सूरज को वापस बुला लेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कभी आसमान के चांद के दो टुकड़े करेंगे। जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। और 1.25 लाख किलोमीटर दूर है। ए भाई कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? बैठ जाओ, थोड़ी देर सुन लो हमारी बात भी भाई, थोड़ी देर सुन लो बेटे, हमें पता है कहां जा रहे हो आप। ये मजाक समझते हो ना आप लोग इस इलाके के जलसे को। जब तक इसे इस्लाह की चीज नहीं समझोगे,
जब तक इस जलसे का अदम नहीं करोगे मिलेगा कुछ नहीं। बेशक माँ बाप सबके घर में होते हैं, मगर माँ बाप की दुआएं उसे ही मिलती हैं जो माँ बाप का अदब करता है। बेशक हक है। काबा देखने सभी जाते हैं, मगर काबे की बरकतें उन्हें मिलती हैं जो काबे का अदब करते हैं। बेशक हक है। ऐसे तो वहां लोग रहने वाले रोज हैं, वो काबे को समझते नहीं काबा है क्या चीज। काबे में तो उन्होंने न जाने क्या क्या काम करने शुरू कर दिए हैं। ऐसे ही अहमियत नहीं लोगों को, क्या नहीं अहमियत। तो वो यहूदी बोला मैं कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहता हूं, कोई मोजज़ा दिखाएं। सरकार ने फरमाया क्या देखना चाहते हो, कहा जो आप दिखाएं। फरमाया मैं तो कुछ भी दिखा सकता हूं, आप क्या देखना चाहते हो। क्या लगे मेरी बेटी मर गई, क्या वो जिंदा हो सकती है। फरमाया हुजूर ने कहा है, कहा वो कब्रिस्तान में। मेरे नबी ने फरमाया चलो। हुजूर गए, आपने कब्रिस्तान में आवाज दी, हदीस में आया है आपने फरमाया ऐ लड़की तुझे आमना के लाल ने बुलाया है, जरा बाहर को आ। अभी लफ्ज पूरे नहीं हुए हैं, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन मन के निकली दुआए मोहम्मद, अभी पूरे लफ्ज पूरे नहीं हुए हैं कि अचानक जमीन के अंदर जुम्बिश हुई, आधी मिट्टी इधर गिरी, आधी मिट्टी उधर गिरी, और लड़की जिंदा होके खड़ी हुई और बोली लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो जरा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हुजूर के नाम पे तो मुर्दे भी बोलते हैं, आप तो जिंदा हो ना। जरा जोर से बोलो, जरा दोनों हाथ उठा के पूरा मजमा बोले जरा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। माइक अक्षर में बहुत ज्यादा अच्छा है, इस वजह से ज्यादा देर तकरीर इसमें नहीं कर पाऊंगा, बहुत अच्छा माइक है इस वजह से। अब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, ई को कम कर दें भाई, मेरी आवाज बिल्कुल बहुत अच्छी अल्लाह ने बनाई है, मगर आपके माइक में मुझे खुद अपनी आवाज पहचानने में नहीं आ रही। मैं अर्ज करता हूं आपसे, मैंने कह रहा हूं आपसे ई को कम कर दें, मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका ट्रेबल बढ़ा दें, इस माइक का भारीपन कम कर दें, मेरी आवाज साफ समझ आए, आवाज में ट्रेबल बढ़ा दें। आप ट्रेबल को कहते हैं बारीक करना आवाज को। हाँ ठीक है, अब ये ठीक है, अब थोड़ा सा जो है ना आवाज बढ़ा दें, बस यहाँ ठीक है, बस मैं यहाँ बोल लूंगा इंशाल्लाह, बस आवाज मेंटेन कर दें, बस यहाँ रहने दें, बस बोल लूंगा यहीं पे। मैं अपनी तकरीर को शुरू कर रहा हूं। आपने जरा थोड़ा सुभान अल्लाह वगैरह बोला है, मुझे अच्छा लगा है, मगर अभी इतना अच्छा नहीं लगा जितने से मैं तकरीर शुरू कर दूं। खैर मैं तो आपकी खिदमत में कुछ अर्ज करने आया हूं। ये माशाअल्लाह आप लोग यहाँ पे आए हैं तो आपको ये समझ लेना चाहिए, अगर नहीं समझे हैं तो फिर समझ लें कि नेकियों की तौफीक अल्लाह देता है। जलसे में आए बहुत हैं मगर बैठे बहुत कम हैं, बैठे बहुत कम है, और बैठे बहुत हैं, दिल से बहुत कम सुन रहे हैं। चूंकि मोहब्बतों में लग गए। हमारे यहाँ किशनगंज इलाके के जलसों में माशाअल्लाह खूब पब्लिक आती है, मगर काश ये पब्लिक इस्लाह के लिए आती, मेलों में घूमने के लिए आती है। कोई किधर देखें आप, मेलों में घूमने के लिए आते हैं, माज़अल्लाह, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। कोई सब बराबर तो नहीं ना, जो जलसे में बैठ के नबी की बातें सुन के आंसू बहा रहा है वो, और जो इस जलसे के नाम पर अपने घर से आया है और मेले में जो बदतमीजी कर रहा है, बेहयाई कर रहा है, जो मियां खवातीन की तरफ उल्टी सीधी नजरों से देख रहा है, वो तो क्या दोनों को अल्लाह नहीं देख रहा है? दोनों को अल्लाह देख रहा है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह ने आपको क्यों पैदा किया, यह मेरी तकरीर का उन्वान है। अल्लाह ने हमको क्यों पैदा किया, यह बात दानिश्वर तो नहीं बता सकते क्यों पैदा किया, क्योंकि वो तो थे ही नहीं जब अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। तो जमीन आसमान क्यों बनाई, ये साइंसदान तो नहीं बता सकते, क्योंकि ये तो आपकी पैदावार है। जमाने को तो मियां करोड़ों साल हो गए दुनिया को बने हुए, साइंस तो अब दुनिया में आया है। साइंस से मुसलमानों का कोई झगड़ा नहीं है भाई, साइंस एक तहकीक की किताब है, साइंस किताब तहकीक है और कुरान किताब तखलीक है। कुरान से साइंस की कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि जहां साइंस पहुंच रहा है वहां कुरान बता चुका है। 1.25 लाख मील दूर है चांद, ये 1.25 लाख मील दूर है चांद, ये किसने बनाया, ये किसने बताया, ये बताया इसने, साइंस ने, मगर बनाया नहीं है।
बताने वाले ने यह दावा नहीं किया आज तक किसी ने कि मैंने बनाया है। ना किसी नासा के साइंसदान ने यह कहा कि जमीन मैंने बनाई है, आसमान मैंने बनाया है। नहीं, दावा नहीं किया किसी ने, ना कोई दावा कर सकता है। यहां तक कि खुदाई के दावे करे कि मैं खुदा हूं, मगर किसी झूठे खुदा ने यह कभी नहीं कहा कि मैंने जमीन बनाई, आसमान बनाया। इसका दावा सिर्फ मेरे रब ने किया है। वो फरमाता है जमीन भी मैंने बनाई है, आसमान भी मैंने बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, वाह। क्योंकि ये थोड़ी सी पॉइंट की बातें थोड़ा ध्यान आपको दे लेनी चाहिए, ताकि किसी साइंसदान से बात हो तो आप उसको जवाब दे दें। कभी साइंस सूरज में कितनी हरारत है ये बता रहा है, बनाया नहीं है। अब मेरी बात समझो, अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया? सिर्फ खाने के लिए, पीने के लिए, उठने के लिए, सोने के लिए, जागने के लिए? बताइए, सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए? नहीं। सिर्फ आप बताएं, गौर करें, आपके घर में फ्रिज आया, एक काम की चीज है, उससे खाना महफूज रखा जाता है, गर्मियों में ठंडे पानी के लिए इस्तेमाल होता है। आपका फ्रिज एक काम के लिए है, आपकी वॉशिंग मशीन एक काम के लिए है, आपके घर की जितनी भी चीजें हैं सारे काम के लिए हैं। आप जरा गौर करो, फ्लाइट, हवाई जहाज इंसान ने बनाया, ये मियां, ये जैव हफ्तों के सफर को ये घंटों में तब्दील करने के लिए इंसान ने बनाया। इंसान ने कार बनाई, इंसान ने दिनों के सफर को घंटों के अंदर तब्दील करने के लिए कार बनाई। तो क्या अल्लाह ने इंसान को बेमकसद बनाया? नहीं नहीं। क्यों बनाया अल्लाह ने इंसान को? आखिर क्यों बनाया? अल्लाह ने इंसान बनाए, कोई छोटा, कोई गोरा, कोई काला, किसी का नक्शा अलग, मुख्तलिफ शक्लें, मुख्तलिफ किस्में, मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ मियां। मुझे अल्लाह ने सैयद बनाया, किसी की दूसरी बिरादरी बनाई। अल्लाह ने इंसान को क्यों बनाया? अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने इंसान हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैय्यन मस्कुरा, इंसान पर एक ऐसा दौर गुजरा है कि वो काबिल जिक्र शैई न था, तो फिर अल्लाह ने इंसान को क्यों बनाया? तो मियां कुरानी कहता है कि अल्लाह ने इंसान को अपनी इबादत के लिए बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, बहुत खूब। जिन्नात और इंसान को परखने के लिए बनाया कि तुम में देखो कौन अच्छे अमल करता है। इम्तिहान के लिए बनाया। और ऐसा नहीं है कि आप बैठे हो तो इम्तिहान नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं तकरीर कर रहा हूं तो मेरा इम्तिहान नहीं है। याद रखना, एक मिनट, एक सेकंड भी आपका इम्तिहान से खाली नहीं है। आप किसी से मिले, यानी आप अमीर से मिले, फिर गरीब से मिले। हजरत अली से किसी ने पूछा तकब्बुर चेक करना है तो कैसे चेक करें? आपने फरमाया जब तुम अमीर से मिलो और गरीब से मिलो तो तुम्हारा दिल सेम अंदाज में है, यानी ना तुमने गरीब को ज्यादा इज्जत दी है ना अमीर को कम दी है, दोनों को बराबर दी है, तो फिर तुम्हारे अंदर तकब्बुर नहीं है। और अगर तुमने अमीर को इज्जत ज्यादा दी है, गरीब से तुमने मुंह बना लिया है, तो तुम्हारे अंदर तकब्बुर है।